हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिक्लो प्लस टैबलेट के बारे में। जानेंगे एसिक्लो प्लस टैबलेट की प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं एसिक्लो प्लस टैबलेट के बारे में। अगर बात करें हम एसिक्लो प्लस टैबलेट की मेन कंटेंट का, तो इसमें दो दवाओं का कंपोजिशन होता है, जिसमें से पहला होता है एसिक्लोफेनेक जो कि 100 mg में होता है, तथा दूसरा होता है पैरासीटामोल जो कि 325 mg में पाया जाता है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो इसकी एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होता है। इस 15 टैबलेट का जो प्राइस होता है वो लगभग 86 रुपया होता है। मतलब ये आपको एक गोली 6 रुपया के किसी भी मेडिकल या केमिस्ट शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंपनी की। अगर बात करें एसिक्लो प्लस की कंपनी की, तो इसको अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इस दवा के यूजेज के बारे में कि इस दवा को हम किस किस कंडीशन में, किस किस पेशेंट को किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो अगर बात करें हम इस दवा के इस्तेमाल का, तो इस दवा का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम किसी भी प्रकार के दर्द, सूजन, बुखार को ख़त्म करने के लिए करते हैं। यानी आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब पैरासीटामोल की टैबलेट देने के बाद से यदि बुखार में आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल कंपोजिशन का टैबलेट लेते हैं और वो बहुत ही बढ़िया बुखार में काम करता है। चलिए बात करते हैं इसके अगले यूज के बारे में। अगर बात करें हम इसके अगले यूज के बारे में, तो इसका यूज ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, बैक पेन, टीथ पेन, ईयर पेन आदि में करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किस किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द है, दर्द के साथ सूजन है, तो उस दर्द और सूजन को ख़त्म करने के लिए हम इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। यदि आपके कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, कान के साथ मवाज भी आ रहा है, मवाज के साथ दर्द भी है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको गाउट यानी गठिया का दिक्कत है, तो भी आप इस टैबलेट का प्रयोग करते सकते हैं। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द के अलावा कमर में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस टैबलेट का मुख्य उपयोग किसी भी प्रकार की, अगर आपको दर्द हो रही है, दर्द के साथ अगर बुखार है, तो उस कंडीशन में हम इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। अगर बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं जो हर मरीज में नहीं होता है, किसी किसी मरीजों में इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसका जो पहला साइड इफ़ेक्ट होता है, यदि आपको ये गोली लेने के बाद से नौजिया या वोमिटिंग की दिक्कत हो जाए, तो समझिए आपको ये गोली टैबलेट सूट नहीं कर रहा है। यदि आपको ये गोली लेने के बाद से पेट में जलन, पेट में गैस, पेट भारीपन हो जाए, तो भी समझिए आपको ये दवा सूट नहीं कर रहा है। यदि आपको ये दवा लेने के बाद से डायरिया या चक्कर की दिक्कत हो, तब भी आप समझिए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इस दवा को लेने के सही तरीका को। यदि आपका उम्र 18 प्लस से ऊपर एडल्ट ग्रुप है, तो आप इस दवा को एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद से ले सकते हैं। यदि कोई बच्चा है जो कि 10 साल तक है, तो ऐसे बच्चे में आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को खाना खाने के बाद से दूध या पानी के साथ दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इस दवा को कौन नहीं ले सकता। यदि किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उस पेशेंट को ये दवा नहीं लेना है। यदि किसी को लीवर संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट इस दवा को लेते समय अपनी डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करें।